धन्यवाद। आज के लिए देख लीजिए सर्वनाम का पाठ है। सर्वनाम के पाठ में अगर आपको सर्वनाम को बेहतर तरीके से समझना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, सर्वनाम की परिभाषा को समझ लीजिए। सर्वनाम की परिभाषा के साथ सर्वनाम के 6 भेद जान लीजिए। इसके 6 भेद है और इसकी परिभाषा समझ लेंगे तो आपके लिए जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे ये प्रश्न बन रहा है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने कहा परिभाषा, मैंने कहा राजा राम अयोध्या के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये एक वाक्य है। शब्दों, अक्षरों के मेल को शब्द, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। आपके सामने एक पूरा वाक्य बना हुआ है। मैंने कहा परिभाषा बता रहा हूं, मैंने कहा सर्वनाम, तो मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम क्या कहा जाता है। ले लीजिए भाई, मैंने कहा राजा राम अयोध्या के राजा थे, तो राजा राम क्या है भाई? राजा राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक राजा राम है ना, मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा राजा राम अयोध्या के राजा थे, तो राजा राम संज्ञा हुए। मैंने कहा परिभाषा ये बोलती है वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान में बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो राजा राम अयोध्या के राजा थे, तो राजा राम संज्ञा हुए। उनकी पत्नी, किनकी पत्नी? राजा राम की पत्नी, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। हाँ या ना? मैंने कहा उनकी पत्नी का नाम सीता था, वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे। कौन आज्ञाकारी पुत्र था? राजा राम। तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। किनको 14 वर्ष का वनवास हुआ? राजा राम को। ये क्या हुआ? सर्वनाम। मैंने परिभाषा लिखाई आपको, मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, बार बार उसके स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब तो क्लियर हो गई होगी बात। मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा फाइनल हो गई। आगे बढ़िए। सर्वनाम के कितने भेद है भाई? सर्वनाम के 6 भेद। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद? 3 भेद। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम अंतिम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, प्रथम या उत्तम, मध्यम और अंतिम। इसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2 आता है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। यही 6 आपके सर्वनाम हैं। मैंने कहा प्रथम, नंबर 1 मैंने कहा कि सर्वनाम के भेद, तो मैंने कहा पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे फिर 3 सर्वनाम हैं, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अंतिम पुरुष। फिर मैंने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जो लोग नहीं जानते हो, परिभाषा नहीं जानते हो, इसके भेद नहीं जानते हो, सामने आपके लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। यही 6 सर्वनाम आपको पढ़ने होंगे। पहले की परिभाषा सुन लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां पुरुष शब्द का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? जहां पुरुष शब्द का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इसके 3 भेद हैं, प्रथम, मध्यम और अंतिम। मैंने कहा प्रथम या उत्तम पुरुष उसे कहेंगे जो बात कहने वाला होगा। बात कहने वाले को क्या कहा जाएगा? प्रथम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ? प्रथम पुरुष। तुमसे बोला तो तुम क्या हुए? मध्यम पुरुष।
उसके लिए बोला तो वो क्या हुआ? अंतिम पुरुष। बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाए द्वितीय पुरुष, बात जिसके लिए कही जाए वो अंतिम पुरुष। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम, वाक्य में जहां बात निश्चित हो जाए, वाक्य में जहां बात निश्चित हो जाए उसे क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वाक्य में जहां बात निश्चित ना हो उसे कहा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां एक व्यक्ति एक वस्तु, एक वस्तु एक वस्तु, एक व्यक्ति एक व्यक्ति के बीच संबंध प्रकट हो उसे क्या कहा जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। मैंने कहा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां क्वेश्चन मार्क लग के आ जाए, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग के आ जाए, क्यों कब कहां कैसे आ जाए उसे क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक कहा जाएगा। जहां पर कर्ता को सर्वनाम मान लिया जाए, जहां कर्ता को ही सर्वनाम मान लिया जाए वहां पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जहां निजी स्वयं के बारे में बात होने लगे। क्लियर हो गई बात? अब प्रश्नों पे आ जाया जाए। यह हुआ इसका, क्या हुआ इसका पूरा विस्तार हुआ। अब हमारे आपके पास प्रश्न हैं, प्रश्नों करते चलेंगे, समझते चलेंगे। आइए पहला प्रश्न ले लीजिए। किसी वाक्य में बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? बात एक ही है। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, बता चुका हूं। वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके स्थान में बार बार जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में, इसी वाक्य में बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई? सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है? मैंने कहा व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाएगा? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। मैंने कहा जो संज्ञा था सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। यह विश्लेषण का कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न प्रथम, ऑप्शन बी। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए। अभी आने वाले टाइम पे जो और प्रश्न हम आपको लेकर आएंगे आगे भविष्य में, उसमें हम आपको यह भी बताते चलेंगे किस एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। उससे आपको आसानी हो जाएगी कि यह समझने में कि क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा किस एग्जामिनेशन के लिए। यूपीपी का बहरहाल कोई लेवल नहीं है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई लेवल है। बहुत सरल प्रश्न आते हैं। ईमानदारी पढ़ा हुआ बच्चा 4-5 घंटे अगर पर डे पढ़ ले रहा है तो इससे ज्यादा उसे जरूरत नहीं है। मैथ में अंगणित आएगी, एडवांस आनी नहीं है। रीजनिंग में वर्बल के ज्यादा पार्ट है, नॉन वर्बल के छोटे पार्ट है और छोटी रीजनिंग आती है। जीएस में प्रश्न जो आते हैं बहुत हल्के हल्के आते हैं। पूछ लिया जाता है कि आईने अकबरी किसने लिखी, अकबरनामा किसने लिखा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, पूछ लिया जाएगा शिवाजी का सलाहकार कौन था, शिवाजी का सेनापति कौन था, पूछ लिया जाएगा हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, पूछ लिया जाएगा भूगोल में कि पहली प्रत कौन सी है, पहला वो मंडल कौन सा है, आखिरी मंडल कौन सा वायुमंडल का। बहुत छोटे छोटे। स्कर्वी रोग किससे होती है, किससे आता है स्कर्वी रोग, किस विटामिन कमी से होता है, रतौंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है, सबसे बढ़िया शरीर में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, तो आपको बताना होगा। वो बहुत हल्के हल्के प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत बड़ा लेवल इसका नहीं होता है। आइए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भाई? अभी अभी बता चुका हूं ना पीछे मैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। 6 सर्वनाम, 2 क्रिया, हाँ या ना, 4 विशेषण, याद करने का तरीका है, 5 संज्ञा, हाँ या ना। संज्ञा पहले पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक अच्छे से बता चुका हूं। 5 संज्ञाएं हैं, 4 विशेषण है, 2 क्रियाएं हैं और 6 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा कि नहीं जाएगा? अगले प्रश्न पे आ जाइए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न पढ़ लीजिए का देते। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या? ऑप्शन सी। क्या? प्रश्नवाचक। क्या क्या होगा? यहां कब क्यों कहां कैसे आ जाए। जब क्यों कब कहां कैसे, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी? प्रश्नवाचक हो जाएगा। कुछ अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मैंने कहा कुछ लोग आएंगे, तो कितने लोग आएंगे, बात क्लियर। मैंने कहा बारात में तुम्हारे कुछ लोग, तो कितने लोग आएंगे, पूरी कितने लोग की बने, पनीर कितना किलो आए, कन्फर्म नहीं है। मैंने कहा यह किताब मोटी है,
तो बात निश्चित है कि अनिश्चित? आंखों ने देखा, ज्ञानेंद्रियों ने समझा, किताब का वेट देखा तो आपने कहा यह किताब बहुत मोटी है सर, कैसे याद होगी? यह किताब मोटी है, तो यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? निश्चयवाचक के लिए प्रयोग किया गया है। कौन? क्या उससे क्या लेना देना है? आप सर्वनाम में पढ़ रहे हो ना, विशेषण में पढ़ नहीं रहे हो। जब विशेषण पढ़ोगे तब देखा जाएगा। ए भाई मैं कह रहा हूं यह किताब, यह कर लो, यह मोटी किताब है। मान लो सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन न रहा, तब अगर सर्वनाम में पूछा गया तो 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में क्या होगा? नंबर 1 पे प्रश्नवाचक, नंबर 2 पे संबंधवाचक। अब ये कहोगे, मैं ये कह दूंगा सर यह किताब मोटी है, तो मोटी होने का संबंध किससे जा रहा है? तो संबंधवाचक हो गया सर। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यह मेरा घर है, मेरा संबंध किसके साथ है? घर के साथ है, तो ये संबंधवाचक हो गया। हाँ या ना? ठीक। अगला जो कौन, तुम कौन हो, तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक। यह कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। पूछा गया निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो क्या बताएंगे? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? एक शब्द है, 4 ऑप्शन में एक एक शब्द दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इधर आ जाओ भाई, वहां झांकना कोई जरूरत थोड़ी है। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, वह, कब, कौन। तो कौन का हुआ प्रश्नवाचक, कब क्या हुआ? तुम कब आओगे, तुम कब आओगे प्रश्नवाचक हुआ, वह निश्चयवाचक हुआ। मैंने कहा सर कक्षा में कोई है, आप नीचे हमें मिले, नीचे ऑफिस की मिले, आपने कहा इमरान सर क्लास चालू हुई। मैंने कहा शायद कक्षा में कोई है, तो कक्षा में कौन है? भूत है, प्रेत है, चाकू है, इंसान है, स्टूडेंट है, क्या है? क्लियर है? कक्षा में कोई है, कोई भी हो सकता है वो। तो वहां स्पष्ट बात नहीं है। जहां बात स्पष्ट ना हो वहां क्या हो जाएगा? अनिश्चय। ये कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। तो कोई किस प्रकार का हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, कोई समस्या? बहुत देखो, बहुत एक बात को और समझना होगा, बहुत अगर हम लंबा लेकर चल रहे हैं, जबरदस्ती टाइम बिता रहे हैं ताकि 1 घंटा पूरा हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। जितने कम समय में जितना बेहतर आप समझ सके उतना बेहतर आपके लिए। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी जिनको समझाते रहो पूरा दिन समझेंगे नहीं पाएंगे, तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक विद्यार्थी हो जिसको हिंट दो, उंगली दो, कंधे पे बैठ जाए, वो विद्यार्थी है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? अगला प्रश्न आ जाइए। यह किताब अच्छी है, वाक्य में यह क्या है? आगे ना बात। जब यह किताब अच्छी है पूछा गया कौन सा, वाक्य में यह क्या है, तो यह पूछ रहा है ना। अगर अच्छी पूछता तो क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। विशेषण में कौन सा विशेषण हो जाता? गुणवाचक विशेषण हो जाता। हाँ या ना? यह किताब अच्छी है, वह इंसान अच्छा है, यह मौसम अच्छा है, तो मौसम की विशेषता क्या है? अच्छा होना। क्योंकि यहां पर अच्छा नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? यह पूछा गया है। तो यह क्या है? सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये संज्ञा हो नहीं सकती, विशेषण है नहीं, क्रिया है नहीं, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। 5वें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। बढ़िया प्रश्न। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कोई मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। हाँ या ना? कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अर्थात मैंने कहा यहां कोई है, वहां कोई है, गली में कोई है, कोई में कोई भी हो सकता है, कोई में कोई भी हो सकता है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैंने कहा किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, तो किसको बुलाओ? आप नीचे हमें मिले, आपने कहा कि सर, मैंने कहा कहां जा रहे हो? आपने कहा सर क्लास लेने जा रहे हैं। हमने कहा किसी को बुलाओ ऊपर से। आपने कहा यस सर। बड़े जोश में आप यहां तक चढ़ के आए, क्लासरूम तक। क्लासरूम में लड़कियां बैठी, लड़के बैठे हैं,
अब ये नहीं समझ में आ रहा लड़कियों बुलाना किसको बुलाना, लड़के बुलाना किसको बुलाना, लड़की बुलाना है लड़का बुलाना। तो किसी को बुलाओ, मतलब अगर मैं यही कहता राजेश को बुलाओ तो बात निश्चितवाचक हो जाती। मैं कहता राजेश को बुलाओ, आप आते कहते भैया राजेश कौन है, पता चलता फला राजेश है, राजेश हमारे पास चले जाते हैं, हाँ सर बताएं कोई बात है क्या। मगर मैंने कहा किसी को बुलाओ तो आप कंफ्यूज हो गए ना, अनिश्चित बात हो गई ना, किसी को बुलाओ मतलब निश्चित नहीं है। मैंने कहा यह भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मैंने कहा गली में कौन खड़ा है, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, हाँ या ना। मैंने कहा वह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। मेरा संबंध किसके साथ हो गया, वह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। क्लियर है, जो किसके लिए लग गया, संबंधवाचक, हाँ या ना। संबंध क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं समस्या कोई, कुछ भी। अच्छा सर मैं 5वीं 6ठी क्लास ले रहा हूं आज, यूट्यूब पे परमानेंट हमारे वीडियो जा रहे हैं, एक संडे नहीं जाता, संडे कल नहीं गया था, उसके सिवा परमानेंट जा रहे हैं जब से मैं पढ़ाने लगा हूं। लगभग 20 22 25 लोग यहाँ बैठे हो, लगभग 12 से 1300 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि ना उसमें कोई कुछ पूछता है, ना कोई उसमें कोई कमेंट करता है। पूरी अपनी मनहूसियत की आखिरी प्रकाष्ठा पे तुम सब मौजूद हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अपना काम सर ईमानदारी से पढ़ा देना है, जितना ज्ञान एक गुरु के पास उतना दे देना। पृथ्वी पे गुरु ऐसा है जो कि आपको अपने ज्ञान से ज्यादा देने का प्रयास करता है। पहलवान भी अपना एक दांव रोक लेता है, पहलवान भी पूरे दांव बता देगा मगर आखिरी एक दांव रोक लेता है। रोक इसलिए लेता है ताकि उसको पता होता है कि ये अगर दांव बता दिया तो मेरा ही गुरु हो जाएगा। मगर गुरु सदैव ये चाहता है कि उसका आखिरी दांव भी उसका चेला जान जाए, ताकि जीवन के जिस पड़ाव पे आज एक बार जान लीजिएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत क्लियर जान लीजिए। पृथ्वी के सबसे प्रसन्न दिन उसके एक गुरु के लिए तब होता है, सबसे खुशी वाला दिन पृथ्वी पे वह दिन वो मानता है जिस दिन किसी थाने में किसी अदालत में गुरु को जाना पड़ जाए बाई चांस किसी कारण से, और उसका विद्यार्थी वहां मेन हेड बन के बैठा रहे। एक छोटी चिट्ठी में लिख के दे इमरान सर, चिट्ठी देखते ही ईमान वो अधिकारी बाहर आए और प्रणाम करके खड़ा हो जाए। सीधा उस दिन उसका चौड़ा होता है, कभी चौड़ा हो नहीं सकता। सदैव पिता और गुरु ये चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी को उसके नाम से नहीं, उसके विद्यार्थी को, उसके गुरु को उस विद्यार्थी के नाम से जाना जाए। क्योंकि सर हमको क्या है, हम तो यहीं पढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरी जगहों पर, दूसरे बच्चे आ जाते हैं, बच्चा कहीं सफल हो जाए अपनी जगह पर, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में उत्तम पुरुष कहते हैं। मैंने बताया था पहले, आपको जब आपको मैं सर्वनाम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था पहले नंबर पे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ या ना। इसके कितने भेद बताए थे हमने, 3। प्रथम पुरुष, प्रथम या उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अंतिम पुरुष। ये बताया था। मैंने कहा सर निम्नलिखित में उत्तम पुरुष है, उत्तम मतलब प्रथम पुरुष। मैंने कहा बात कहने वाला कौन होता है, उत्तम होता है जो बात कहने वाला हो। मैंने, हमने, मैं कहा, मैंने कहा, हमने कहा, हम कहे, बात एक ही है। बात कहने वाला मैंने, हमने, एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। क्लियर है, तो जब एक वचन के लिए लगाओगे मैं लगेगा, बहुवचन के लिए लगाओगे मैंने लगेगा, और हम एक वचन के लिए हमने कहा। बात करना क्लियर हो गई। तो बात कहने वाला देखिए मैं, मैंने, हम, हमने। बात जिससे कही जाए, तू, तुझसे। मैंने जब तू लिखा होगा तो आपके दिमाग में इतने गंदे शब्द के संस्कार हैं, जिस प्रकार के होंगे उस प्रकार के शब्द निकलेंगे। ठीक, तू तुझसे, तू तुझसे, आप आपसे, हाँ या ना। तू तुझसे, आप आपसे। मैंने कहा तुमसे कहा, मैंने कहा तुझसे कहा, मैंने कहा तू से कहा, मैंने कहा आपसे कहा। बात एक ही हुई। वह वे, वह और वे,
वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के, वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं। वह वे अंतिम पुरुष हो जाएगा। बात जिससे कही गई हो तू, तुझसे, आप, आपसे, तुमसे, ये क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। प्रथम या उत्तम, मैं, मैंने, हम, हमने, बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाए द्वितीय पुरुष, और बात जिसके लिए कही जाए वो तृतीय पुरुष। क्लियर हो गई बात? तो मैंने कहा आप ढूंढ लो, उत्तम पुरुष है हम, वह हो नहीं सकता, वह किस में जाएगा? अंतिम है। आपसे कहा, आप कौन हुआ? मध्यम। वह क्या हुआ? वे क्या हुआ? अंतिम। निम्नलिखित उत्तम पुरुष है हम। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? सही कोई समस्या? क्लियर है ना? अगला प्रश्न ले लीजिए। बात जिसके लिए कही जाए उसे कौन सा पुरुष कहते हैं? बात जिसके लिए कही जाए, बात जिसने कही प्रथम, बात जिससे कही मध्यम, बात जिसके लिए कही। प्रथम और उत्तम एक ही है, प्रथम उत्तम एक ही है, मध्यम हो नहीं सकता। कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन। बात जिसके लिए कही जाए तो वह, वे, वह, किसमें चला जाएगा? अंतिम पुरुष। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? मैंने कहा बात जिससे कही जाए, बात जो कहे वो प्रथम, बात जिससे कहे वो द्वितीय, और बात जिसके लिए कही जाए वो अंतिम। तो बात जिसके लिए कही जाए वो क्या कहलाएगा? अंतिम पुरुष कहलाएगा। तो अंतिम पुरुष क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। 8वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन। आगे आइए आप सब। कहीं कोई समस्या नहीं है ना? आगे आइए। वह कल आएगा, कौन सा सर्वनाम है? वह कल आएगा, कौन सा सर्वनाम है? अगर यही ये कह देता वह कल जाएगा, वो भी निश्चित बात थी। वह कल आएगा, ये बात निश्चित है। ढोल तमाशा लेकर, गेंदा माला लेकर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, वह कल आएगा। क्लियर है? वह कल जाएगा, आंख में गिसलीन लगाकर रोया जाएगा। अगर आंसू ना आ रही हो तो वह कल जाएगा। तो वह कल जाएगा, वह कल आएगा, निश्चयवाचक। ऑप्शन ए। निजवाचक हो नहीं सकता क्योंकि यहां कर्ता, सर्वनाम कोई कर्ता माना नहीं गया है। संबंधवाचक हो नहीं सकता, कोई दो वाक्य में, कोई दो बातों में संबंध नहीं हो रही है। प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, क्यों, कब, कहां, कैसे लगा, नहीं। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए। मध्यम पुरुष की पहचान है, अभी साफ साफ इससे पहले मैं बता चुका हूं। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू, तुम, तुमसे, आप, आपसे, आप, आपसे। क्लियर है ये बात? तो इसमें ढूंढ लो, मध्यम पुरुष आ जाएगा। तू, मैं, प्रथम, वह, अंतिम, मैंने, मैंने, प्रथम। तो कौन है द्वितीय या मध्यम? ऑप्शन बी, टू सही ऑप्शन है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? अगर हल्का सा संजीदा होकर पढ़ोगे, हल्का सीरियस होकर पढ़ोगे, तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप समझ लोगे चीजें क्या कहनी चाह रही हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे हमको क्रैक करना है, 3 ऑप्शन को कैसे लेकर चलना है साथ। अगला प्रश्न आ जाइए। किसी से पूछो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? किसी से पूछो, किससे पूछो? मैंने कहा कि अध्ययन अकेडमी आप आए पढ़ने के लिए, आप मुझे रास्ते मेन गेट पे मिले, कहा सर इंक्वायरी लेनी है, एसएससी का बैच कब चालू होगा, यूपीपी कब चालू होगा, दरोगा कब चालू होगा, लेखपाल कब चालू होगा। मैंने कहा किसी से पूछो। और जब अंदर पहुंचे 100 लोग बैठे थे पहले से। अब यही नहीं जान पाओ किससे पूछना है इसमें, तो बात निश्चित नहीं हो पा रही है। अब मैं यही कहता कि जाकर राजेश सर से मिलिए, सुरेश सर से मिलिए, निधि मैम से मिलिए, तो आप कहते जाकर कहते भैया इसमें निधि मैम कौन है, सुरेश सर कौन है, आप उनके पास जाते इंक्वायरी ले लेते। मगर अब किसी से मिलो, अब उसमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि इंक्वायरी कौन दे रहा है, तो इंक्वायरी ले कौन रहा है, तो वहां स्पष्ट नहीं हो रहा है। किसी से पूछो संबंधवाचक नहीं, पुरुषवाचक नहीं, प्रश्नवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक। कौन सा? किसी से पूछो अनिश्चयवाचक। तो किसी से पूछो वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न में ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आ जाइए। कक्षा में कोई पढ़ रहा है, कक्षा में कोई पढ़ रहा है,
तो कौन पढ़ रहा है? हाथी पढ़ रहा है, जानवर पढ़ रहा है, आदमी पढ़ रहा है, शैतान पढ़ रहा है, महामूर्ख पढ़ रहा है, महाबुद्धिमान पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? स्पष्ट। अगर मैं यही ये कह देता, सब कायदे समझिएगा, मैं यही ये कह देता कक्षा में कोई पढ़ रहा, मैं यहां कह देता कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाता? निश्चयवाचक, क्योंकि कक्षा में कोई पढ़ रहा है, अनिश्चयवाचक। क्लियर है? इसका मतलब ऑप्शन सी। प्रश्न 12। अगला प्रश्न आ जाइए। जहां प्रश्न शब्द का बोध हो, आंख मूंद के बता दोगे, जहां प्रश्न शब्द का बोध हो, प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए। इसमें कुछ समझना ही, वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम ढूंढिएगा, आराम से गोला भर दीजिएगा, कोई आपका काट नहीं पाएगा। क्लियर है? आगे, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो मेरा संबंध किससे है? घर से है। मेरा संबंध किससे है? वह मेरा घर है। वह राम की गाय है, तो राम का संबंध किससे है? गाय से। यह राजेश की कोचिंग है, तो राजेश का संबंध किससे है? कोचिंग से। क्लियर है? इसके कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, निश्चयवाचक हो नहीं सकता, निश्चयवाचक हो नहीं सकता, कौन सा होगा? यहां संबंध प्रकट हो रहा है वाक्य में, एक शब्द का दूसरे शब्द साथ। किसका संबंध किसके साथ? मेरा संबंध घर के साथ। क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए। वह मेरी तरफ आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह मेरी तरफ आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बता दो जान जाए। वह मेरी तरफ आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? मैं जान रहा था बताओगे, निश्चयवाचक बता रहे हो ना? कौन सा सर्वनाम है? हाँ, सबका गड़बड़ जाएगा, बताएं पांडे जी। पुरुषवाचक। वह पुरुष है ना, यहां पर पुरुष लिया गया है। वह मेरी तरफ आ रहा है, तो कौन आ रहा है? पुरुष आ रहा है ना, वह मेरी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब निश्चयवाचक कोई भी है, मगर निश्चयवाचक से ज्यादा ये क्या है? पुरुषवाचक है, क्योंकि वह पुरुष मेरी तरफ आ रहा है। क्लियर है? तो यहां कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। यहां निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं होगा। 90% बच्चा निश्चयवाचक में दम तोड़ेगा, उसको लेकर बात बिल्कुल कंफर्म हो रही है, वह मेरी तरफ आ रहा है, बात स्पष्ट है, निश्चयवाचक होगा। नहीं, यहां पर वह आ रहा है ना, तो वह कौन आ रहा है? पुरुष आ रहा है, यहां कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न। यह मेरा परिवार है, तो कौन सा सर्वनाम है? मेरा संबंध किसके साथ है? वह मेरा परिवार है, मेरा संबंध किसके साथ है? परिवार के साथ है। जहां मेरा संबंध परिवार के साथ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। निश्चय। अब कहोगे सर ये निश्चयवाचक बात है, वो मेरा परिवार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये भी कह सकते हो सर यह मेरा परिवार है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी सही है, मगर ये 90% सही है और ये 100%, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपको वहां तक जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। निजवाचक बिल्कुल नहीं, प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं। अगला आ जाइए। बात जिससे कही जाती है वह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है? बात जिससे कही जाती है, बात जो कहेगा वो प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाएगी वो मध्यम पुरुष, बात जिसके लिए कही जाएगी वो अंतिम पुरुष। बात जिससे कही जाए, बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाए वो मध्यम पुरुष। बात जो कहे वो प्रथम, बात जिससे कहे वो मध्यम, और बात जिसके लिए कही जाए वो अंतिम। उत्तम प्रथम पुरुष का ही भाग। क्लियर है? अगला प्रश्न है। खत्म हो गया क्या? ठीक है, यह आपका पूरा वाक्य कंप्लीट हुआ आज के लिए। इतने प्रश्न अगर आपके तैयार हैं, आप चाहे जो कर लेंगे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर है? काट दीजिए भाई।